युवक के साथ मारपीट को लेकर थाने में बवाल। विधायक पर मारपीट का आरोप। पूर्व विधायक सहित समर्थक धरने पर बैठे। चुनाटा थाने में भारी पुलिस बल तैनात। युवक के साथ मारपीट को लेकर शुक्रवार को थाने में बवाल मच गया। विधायक पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस से प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। बवाल को देखते हुए भारी पुलिस बल थाने में तैनात कर दिया गया। अभिषेक तिवारी निवासी भलुआ के साथ गुरुवार को विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में मारपीट हुई थी। युवक ने विधायक सहित उनके कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग चौराटा थाने पहुंच गए और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन वे प्रकरण दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे और थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। बवाल बढ़ता देखकर शहर के दूसरे थानों का बल भी बुला लिया गया। सायंकाल पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी थाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान थाना प्रभारी पूर्व विधायक के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे। पीड़ित युवक अभिषेक तिवारी ने काम का पैसा मांगने के बदले मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं उक्त युवक ने गुरुवार की दोपहर विधायक के कर्मचारी अशोक तिवारी के साथ मारपीट करते हुए उसकी उंगली काट ली थी। इस पूरे मामले को लेकर विधायक अभय मिश्रा ने भी सफाई दी है। कल रात में मुझे लगभग 11:30-12 बजे किसी का भलुआ से फोन आया, भलुआ गांव से, कि लोगों ने कहा कि हम लोग भलुआ गांव के लोग सब इकट्ठा हैं। एक कर्मचारी अभय मिश्रा के यहाँ काम करता था, उसको बेड़ कर बंधक बनाकर बहुत मारा है। मैंने आशीष मिश्रा टीआई को रात में लगभग 11:15 बजे फोन किया कि आप देख लो, मारपीट हुई है, उस पर कार्यवाही करना उचित जो होगा। 12 बजे मुझे फिर फोन आया कि हम लोग थाने पर हैं, 12:15 बजे, और जिस पुलिस वाले के खिलाफ पास में हम लोग एफआईआर कराने गए हैं, उसने अभय मिश्रा को फोन लगा दिया है और अभय मिश्रा का कॉल मेरे पास चारों तरफ से, चारों लोगों के बीच में आ रहा है। तो मैंने टीआई को फिर फोन लगाया। हमने कहा देखिए, आपके यहाँ कोई जो जिसको आपने ड्यूटी लगाई है, उसने अभय मिश्रा को फोन कर दिया है और अभय मिश्रा उसके ऊपर दबाव बना रहा है। अब वो डर के मारे, परिवार जो उसके लोग हैं सब डर के मारे तितर बितर भाग रहे हैं। 12 बजे होके मैं सो गया। सुबह जब मैं 6 बजे उठा, 7 बजे, तो मुझे संबंधित का वीडियो गांव वालों ने भेजा कि वो रात में गायब रहा। तो 2:30 बजे उसके माँ बाप उसको ढूंढ कर पाए किसी तरीके से, और माँ बाप ढूंढकर किसी जगह पर छुपे रहे, और छुप के सुबह से वो पुलिस से कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही, उचित एफआईआर। आप लोग चोट देख रहे हैं, इसी तरह की चोट पर सिरमौर के अंदर जनपद सीओ के केस में 307 कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई, और इसी केस में पुलिस रात भर 10 घंटे के अंदर एमएलसी पहली बार हमने सुनी, पहली बार हमने ये सुनी किस कदर पुलिस ने मिली भगत करके और लगातार असंवेदनशीलता का जो परिचय दिया है रीवा की पुलिस ने, वो बहुत गंभीर बात है। हम लोग ये सब बात देखिए क्या होता है, ये जब हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हो आप, किस तरह से पुलिस जबरदस्ती यहाँ कर रही है, इस गरीब के जान है, इस गरीब के, इस माँ बाप के, ये न्याय ले सकते हैं क्या? ये न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनसे फर्जी साइन कराया जा रहा है, इनसे जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है। किस कदर इनकी संलिप्तता है, ये हम लोग मुख्यमंत्री जी के और पूरे सभी के संगठन में और अपनी सरकार में संज्ञान में लाएंगे कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। मैं सिंगापुर से परसों रात को बॉम्बे आया। कल मैं 12 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे से चला। मैं 3-4 बजे के लगभग 4 बजे के लगभग इलाहाबाद आया। लगभग 6 साढ़े 6 बजे मैं यहाँ आया। जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में था तो मेरा एक कर्मचारी है अशोक त्रिपाठी, उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया ये मारपीट ये होगा। तो मैं सोचा कि यह डिस्टर्ब कर रहे, तो मैंने उसको डांट के चुप करा दिया कि चलो बाद में आएंगे बात करें। मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब मैं यहाँ आया तो वो रोने लगा, बताने लगा कि ऐसा है। तो मैंने पहले नॉर्मल सोचा, फिर वो अब अंगुली लिए एक पॉलीथीन में खड़ा था, अंगुली लिए कि ये मेरी अंगुली है, और जब देखा तो एकदम सिहर गया और कि ऐसा भी कैसे। तो हमने बोला कि कैसे, तो बोला इससे हमारे दांत में। तो हमने कहा ये कौन? तो वो एक करके रितिल करके लड़का है, पहले हमारे गाय लगाता था, कोई परमानेंट हमारा कर्मचारी नहीं है, क्षेत्र के नाते कभी आ जाता था, अभी इधर बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, फिर कभी आ जाए। जैसे
उससे उसका झगड़ा हुआ होगा, उसका और भी कई लोगों से झगड़ा। तो इसने उसकी उंगली काटी होती होगी, तो मैंने दोनों को डांट डपट के फिर जब उसको मैंने बुलाया फ़ोन लगा के, कहाँ है, तो बोला यहीं, तो उसने कहीं इधर आओ। फिर हमने उसको बड़े प्यार से बोला कि बेटा ये सब क्या है, और बुलाया और डांटा, दोनों को डांटा। और फिर उसको चूँकि उसकी उंगली कट चुकी थी, तो हमने कहा कि अब क्या करें, ज़्यादा कुछ, हमने कहा इसकी दवा ववा कराओ ये सब। और फिर मैं गाड़ी पर बैठ के चला गया यहाँ रिंग रोड बेला के पास। हमारे तुरंत जाने के बाद इन लोगों ने आपस में फिर झगड़ा किया, और चूँकि उसकी उंगली कटी हुई थी, तो उसके साथ और जो ये छोटे कर्मचारी थे, ये सब उसके साथ सामूहिक रूप से होकर, और ये तब भी लड़ाई कर रहा था, तो ये लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़ा किया बार। और जब मैं लौट के आया तो मुझे ये बात मालूम पड़ी कि ये ऐसा ऐसा हुआ। मैंने दोनों को भगा कि भागो यहाँ से, ये सब। तो चूँकि उसको जिसकी उंगली कटी थी वो गया अपने लेवल पे एफआईआर वगैरह दर्ज करने। फिर बाद में इसको पता लगा होगा कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज वगैरह कर, तो इसने अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए मदद मांगनी चाहिए होगी। ये हमारे विरोधियों के, राजनीतिक विरोधियों के पास जा पहुंचा, किसी ने पहुंचा दिया, तो उन्होंने इससे ये कंडीशन लगाई, तुम इसमें विधायक जी का नाम छोड़ोगे तब हम तुम्हारी मदद करें।